अस्सलामुअलैकुम। दोबारा हम आपके पेश खिदमत हुए हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ। रामूश क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली पुलवामा से ये सेकंड इनिंग का खेल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इनॉग्रल मुकाबला शेर मुरन T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। इसमें पहले बैटिंग की टॉस हारने के बाद भी यहां साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब की टीम ने 19 ओवर ही खेल सकी। ये टीम ऑल आउट हो गई, पारी सिमटी थी। 130 रन पर 131 रन का मिल गया है टारगेट सरकार 11 पुलवामा की टीम को। यहां से जीतकर पर 32 का पहला मैच पर 16 में पहुंचने के लिए 131 रन का टारगेट सरकार 11 के दोनों ही अपने क्रीज पर पहुंच चुके हैं। इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए साहिल नज्जार और उसके साथ क्या अजमत ऋषि आए हैं। लग तो वही रहा है, यस, अजमत ऋषि और साहिल नज्जार दोनों का ताल्लुक गुड्डूरा से ही और दोनों ने काफी क्रिकेट एक साथ खेली होगी। और गेंदबाजी में शायद रमीज राजा पहला ओवर डालेंगे। वालेकुम सलाम। अलीम तारिक ने भी मुझे सलाम किए इस बीच, जिसका ताल्लुक मरन से ये रहमू से है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शेख रफीक साहब को, जो कि बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं शेर मुरन क्रिकेट एसोसिएशन को। अपनी साहिबजादी के साथ वो आ रहे हैं अब यहाँ कमेंट्री बॉक्स की तरफ। थैंक यू वेरी मच। एक दोस्त ने मुझे टॉफी दी है। 131 रन का है हदफ इनॉग्रल मुकाबले में। और मौसम फिर से काफी बढ़िया दिख रहा है, चमकदार धूप मैदान के अंदर खिली हुई है। और शायकीन क्रिकेट अभी भी यहाँ पे ही है। दूसरी पारी में भी वो अब इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा, इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा। वेल, जो भी आएगा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज से फर्क पड़ेगा जरूर कि अगर यहाँ पे थ्रिल, अगर वो फाइट हमें देखने को मिलेगी तो फिर हमें मजा आएगा, हमें वो चेस आएगी। तो मुझे लगा था गेंदबाजी में ना रमीज राजा आएंगे, लेकिन रमीज राजा नहीं, ये बॉलिंग करने के लिए ना आदिल अली को बुलाया गया है। माफ कीजिएगा, ये कामरान है। कामरान और अजमत ऋषि नहीं, बल्कि ये कामरान है। मैंने कहा था अजमत आए हैं। अजमत भी शुरुआत करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो ना मिडिल में आते हैं बैटिंग करने के लिए। कामरान सितार क्रिकेटर फ्रॉम चिवकलान, पिछले 1-2 सालों से वो आउट ऑफ होम भी जाते खेलने के लिए। आई मीन वादी के अंदर बहुत सारी जगहों पे वो अभी तक खेल कर आ चुके हैं इस यंग एज में। स्पेक्ट्रम किंग्स की जो टीम है पांपोर की, उसमें भी वो उन्होंने खेला था, लेकिन सरकार 11 की तरफ से वो शुरुआत करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के बैटर आदिल अली के हाथ में गेंद है, जो कि दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज है, रिस्ट स्पिनर है आदिल अली, लेकिन इनको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। माफ कीजिएगा, फिंगर स्पिनर है। पहली गेंद उन्होंने अवॉइड कर दी, जो कि लेग स्टंप के काफी बाहर थी, ग्लव्स पर लगी थी वहां इशफाक सोफी के, इसीलिए पहली ही गेंद पर एंड चेंज हो गए। सिंगल प्लस वाइड खाता खुला है यहां सरकार 11 पुलवामा की टीम का पहली गेंद पर, जो कि वाइड है। 2 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। स्ट्राइक साहिल नज्जार को मिली है। अब कमाल के क्रिकेटर साहिल नज्जार ताबड़तोड़ शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, विस्फोटक वो आगाज करते हैं। और मुझे याद आ रहा है वो आज से 2 साल पहले एक फाइनल जो इन्होंने यहाँ पे खेला था, उस दिन खूब मार खाई थी किसी टीम ने इनके बैट से, सैकड़ा ठोका था इन्होंने इसी खेल के मैदान पर। और इस मैच में साहिल नज्जार किस तरह की बैटिंग करेंगे, किस तरह का वो शुरुआत देने की कोशिश करेंगे अपनी टीम सरकार 11 पुलवामा को। 131 रन का टारगेट, उसमें 2 रन बन चुके हैं, बल्कि 3 बने हैं रन, 2 वाइड और एक बाई। बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं आया है। कवर पर टीम के कैप्टन आकिब नजीर नजर आ रहे हैं। मिड ऑफ पर है दानिश। कवर पॉइंट पर अल्ताफ ठोकर दिख रहे हैं मुझे, द ग्रेट अल्ताफ ठोकर फ्रॉम त्रिसल। पॉइंट पर इरशाद सोफी, स्लिप में खड़े शबीर सोफी और विकेटों के पीछे हमेशा की तरह इशफाक सोफी। फाइनल लेग पर रमीज राजा, मिड विकेट पर डीप में एक फील्डर। ये थर्ड मैन की तरफ गेंद की आउट रेस लेती हुई थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में था और इसीलिए बाउंड्री लाइन के नजदीक से गेंद को फील्ड किया गया।
और इस बीच 2 रन बनाने का मौका मिला। अफ्तमाक इसी के साथ हो गए हैं साहिल नज्जार और उन्हें खाता खोला है और बल्ले से ये पहले रन आते हुए इस रन चेस में यहाँ पे सरकार 11 पुलवामा के लिए तनवीर साहब ने ज्वाइन किया मीर समीर के साथ। अबू अबूस SD रिबल डार आरिफ, आप सबका मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, आप अगर एक एक शेयर करेंगे तो ये 200, 250, 300 भी बन सकता है, तो आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। पैड को लगी है बॉल लेकिन लेग स्टंप के बाहर, अंपायर बता रहे हैं। इस बार ना गेंद नीचे रही और अब अपने बल्ले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं साहिल नज्जार। डगआउट से रासिक आए हैं जिसका ताल्लुक बेलो से है और आज वो सरकार 11 पुलवामा के लिए खेल रहे हैं। 5 रन स्कोर पहले ओवर में 4 गेंदों के बाद। ये 5वीं गेंद होगी इस पहले ओवर की। तिरछे बैट के साथ निकालने की कोशिश, अपनी जगह फुटवर्क के बगैर वहां साहिल नज्जार ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया। गेंद वापस पहुंचाई जा रही है आकिब नजीर के हाथों आदिल अली के पास। आदिल अली अब सामना करेंगे उनका अगली गेंद का। बोल्ड हो गए, बढ़िया ऑफ स्पिन बॉल पर बोल्ड कर दिया है वहां आदिल अली ने। साहिल नज्जार को पहला झटका। सेलिब्रेशन एग्रेशन जश्न देखने लायक था आदिल अली का। जानते आदिल अली कि बहुत बड़ी विकेट है। साहिल नज्जार की स्लॉग हिट लगा रही कोशिश, बड़ा गैप गेंद और टांगों के बीच में, बैट और टांगों के बीच में, और उसी का इम्तिहान लिया स्टंप्स ने। फर्स्ट वन गॉन, पहला झटका लगा है 5 पर सरकार 11 पुलवामा की टीम को इस पहले मुकाबले में रन चेस में। अभी भी काफी भीड़ है शौकीन क्रिकेट की यहाँ रामुश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा पर। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने मजा लेते हुए खूब वो एंजॉय कर रहे हैं। और शाकिर की बॉलिंग को देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि शाकिर ने बाल भी अब बड़े कर दिए हैं। हालांकि इनकी एज उतनी ज्यादा है नहीं, ओवर पूरा हो गया पहला, तो शाकिर की एज ना 19 साल होगी। शाकिर यूसुफ गन फास्ट बॉलर है इस टीम के, और डेथ में शायद वो बॉलिंग करेंगे। आमिर रशीद भी इनके पास एक जेन्युइन, एक ऐसे बॉलर है जो कि आपको विकेट निकाल के देंगे। और उसके अलावा शबीर सोफी, अल्ताफ ठोकर को तो मैं भूल ही गया था। वाल ऐसा नहीं है कि इस टीम के पास बॉलिंग नहीं है, एक तगड़ी बॉलिंग है इन साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के पास। अब क्रीज पर ना बैटिंग करने के लिए आकिब लेफ्टी आए हैं नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए, और गेंदबाजी में आदिल अली का ओवर शायद पूरा हो गया है। आदिल ओवर पूरा हो गया है। 1 डन 5 for 1। ये स्कोरर जो है ना, हमारे जो अंपायर है ना, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं पहले ओवर के इख्तिताम पर। स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शाहिद बाबा, मीर आदि आदिल आदिल साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। एक और गन फास्ट बॉलर टीम, अब मैं FCC तेलंगाम का हूं या शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम, जो कि पहुंच गई है दिल्ली प्रीमियर लीग के 4th एडिशन के फाइनल मैच में। उनका ICC बरपुरा के साथ शानदार फाइनल होगा। आदिल खान, हारून के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे बैटिंग करने के लिए। शाह मकबूल दोगाम से शाह मकबूल को अब भेजा गया है। गेंदबाजी में ना रमीज राजा है, लेकिन क्रीज पर बैटिंग करने के लिए सुहेब आए हैं, वही हमें अब ठीक करना पड़ेगा। साहिल नज्जार ने अपना विकेट दिया उस आखिरी गेंद पर। उसके बाद अब सुहेब लेफ्टी का यहां पे इस्तेमाल हो रहा है बैटिंग में। रमीज राजा विल बोल्ड द सेकंड ओवर ऑफ द सेकंड इनिंग, और उनके कोटे का पहला ओवर होगा। आदिल पोलार्ड ने भी ज्वाइन किया है। मीर आदि आदिल
बता रहे कि किसी भी टीम के साथ वो नहीं खेल रहे हैं। पहली बॉल विकेट के साथ आगाज। पिछले ओवर में ऑफ स्पिन, दूसरे ओवर में लेग स्पिन और दोनों ही ओपनर्स बाहर गए हैं। सरकार 11 पुलवामा के 5 पर गंवा दिया दूसरा विकेट। दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है विकेट के साथ। कामरान रियाज इस मुकाबले में चले ही नहीं। स्लॉग हिट लगाने की कोशिश यहां कामरान ने भी की, उससे पहले उसके कैप्टन ने भी की, दोनों बाहर गए। मगर ये अच्छी शुरुआत देकर अपनी टीम सरकार 11 पुलवामा को मैं ले लूंगा वक्फा। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। asal kacana asal karena ya masuk tidak ya tak ispak memang kayak no balcha ya player ਉੱਥੇ ਬਸ ਮਿਸ ਗਏ ਉੱਥੇ Boleh ke? Ha? Mana? Tak lagi. Mana saja. तरमीज बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कोटे के पहले ओवर में ही। 2 विकेट गिरी है 5 के स्कोर पर 1.5 ओवर की गेंदबाजी में। और क्रीज पर ना फुरकान बट्टाए हैं बैटिंग करने के लिए। विकेट कीपर बैटर ऑफ सरकार 11 पुलवामा जिसका ताल्लुक टिंगपुना से है, वो सुहेब के साथ क्रीज पर है। और रमीज की आखिरी गेंद इस ओवर की होगी। थोड़ी सी वेट मिली कट के ऐसे और विकेट बैटिंग ओवर। कमाल की बॉलिंग की रमीज राजा ने। मैंने कहा कि इसके 4 ओवर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वही आदिल अली ने भी बड़ी अच्छी शुरुआत की गेंदबाजी से। पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाला, उससे ना कॉन्फिडेंस बढ़ गया रमीज राजा का। वो दूसरे ओवर में पहली बॉल पर विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। तो मैच ना बराबरी पर ही चल रहा है। 131 रन का टारगेट। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब की टीम जो कि डिफेंड कर रही है 131 रन को। साउथ कश्मीर ने जो आज प्लेइंग 11 खेला है उसमें उन्होंने शाकिर, यूसुफ, नासिर
आकिब नज़ीर खुद इस टीम के कैप्टन। सैमुरा से 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं, आकिब नज़ीर, सुहैब और आमिर रशीद, जबकि रमीज़ राजा टीम लाइनअप में है। 30 से 3 आदिल अली, इशफाक सोफी, शबीर सोफी। 63 से 1 अल्ताफ ठोकर को टीम के अंदर शामिल कर लिया गया। पहली गेंद ये फ्लाइट डिलीवरी थी, इसे इंतजार करते हुए कवर पर खेला। सजाद कश्मीरी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इसका भी ताल्लुक सैमुरा से ही है और इन्होंने भी अपना एक पेज क्रिएट किया है सजाद कश्मीरी के नाम से, उस पर आप फॉलो ज़रूर करिएगा। सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, उम्मीद करूंगा कि अच्छा काम करेंगे उस पेज पर। जिस तरह से आकिब नज़ीर दास साहब ने काफ़ी मेहनत की है, मुझे पता है इसका स्ट्रगल, इसकी मेहनत, इसका हार्डवर्क मैंने अपने आंखों से देखा है। इसीलिए इनके 4 लाख के आसपास फॉलोअर्स है फेसबुक पेज पर। आसान नहीं होता है, 4 लाख आपको फॉलो करते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। कौन नहीं जानता आकिब नज़ीर को, और आकिब नज़ीर इस वक्त स्क्वायर लेग पर बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं क्योंकि स्कोर 130 ही बनाई ये टीम, इनके बैटर्स चले नहीं। अब बॉलिंग किस तरह की होगी? अगली गेंद इस पार ना, ये सीधी रही, टर्न हुई नहीं और फरकान ने इसे कट कर दिया पॉइंट पर फील्डर के पास। आदिल खान, हारून कमान बॉडी, इट इज यूएस गेम। हारून के लिए आदिल खान बेताब है, हारून कब अंदर आएंगे, इंतजार करिए आप, हारून का भी टाइम आएगा। फरकान के लिए अब अगली गेंद होगी, ये इस पार लगा आउटरेच, ऑफ स्पिन ये बॉल थी लेकिन निकल गई थर्ड बैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। रमीज राजा की बेहतरीन दौड़, लेकिन जिनकी रफ्तार ना उनकी दौड़ से काफी तेज थी, तो ये चौका पहला आता हुआ फुरकान के बल्ले से और मैं समझता हूं कि ये रनचेज का पहला चौका है। तीसरे ओवर में पहली बाउंड्री मिली है सरकार अलवन पुलवामा की टीम को। जैद मोदी, मूसा उस्मान, जीलू के अलावा बिलाल अहमद। बिलाल आपका बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। ये साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को ना इन्होंने कल ही ये यूनिफॉर्म लॉन्च की, अलनूर ने शायद इन्हें स्पॉन्सर किया है। कैप्टन आकिब नज़ीर, उन्हीं के पास गेंद गई लेकिन अचानक से उनके सामने से ना गेंद उठी, अनबाउंस जिसे कहते हैं, उसी के चलते रन मिला। तीसरा ओवर इसी के साथ हो गया फ्रेंड्स। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पर चीज कर रही है यहां पे ये टीम 131 रन को सुहेब ने बनाया 1, फुरकान भट्ट 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अब 102 गेंदों से ना अभी भी आपको 100 से ज्यादा रन बनाने हैं, 120 रन की भी जरूरत है। लेकिन जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं ना बॉलर्स, ऐसे लग रहा है कि मैच में काफी मजा आएगा, मैच में काफी इंटरेस्टिंग गेम आपको देखने को मिलेगा। अभी भी काफी भीड़ है शाही की क्रिकेट की और रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा पर। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने इस मैच को लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक बड़ी तादाद में आए हैं लोग। मुनन दीरी, अगर मैं दीरी के आसपास के इलाकों की बात करूं, गूसू, रोहमू, वहीबुग, फ्रसीपोरा, तुजन और वही कंगन, मित्रीगाम या राजपोरा, उसके अलावा डडूरा से भी लोग आए हैं इस मैच को यहां पे देखने के लिए। पहली गेंद जो कि लेग स्पिन थी, टर्न हुई काफी ज्यादा, इसे कट कर दिया पॉइंट फील्डर के पास। अभी 2 ही फील्डर आप बाहर रख सकते हैं क्योंकि ये चौथा ओवर ही चल रहा है। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ ही गेंद को सीधे बैट के साथ निकाल दिया, सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचते हुए हासिल कर लिया एक और चौका। फुरकान का ये पहला कॉन्फिडेंट शॉट, इससे पहले उन्होंने चौका हासिल किया था, वो थर्डमैन की तरफ गई थी गेंद, आउटरेज लेती हुई, लेकिन ये वाला पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उन्होंने शॉट लगाया। बेहतरीन स्ट्रोक बल्ले से आता हुआ फुरकान 9 रन पर पहुंच गए हैं। फिर से हवा में थी लेकिन थोड़ी सी दूर रही है गेंद, वहां
रमीज राजा से उन्होंने एफर्ट तो की थी इस गेंद को कैच करने के लिए, वो गए थे लेकिन हाथ पर भी लगी नहीं। लॉन्ग ऑन पर डीप में शाकिर यूसुफ ने इसे फील्ड किया और शाकिर की बॉलिंग को यहाँ से देखना होगा। गन फास्ट बॉलर है वो उस टीम के, गजब की रफ्तार के साथ वो बॉलिंग करते हैं और इनकी जो बॉलिंग में बाउंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लंबे कद के टॉल लेंथ की फास्ट बॉलर है। स्टार क्रिकेटर फ्रॉम सैम्बुरा। हवाई रास्ते के साथ ही नासिर के सर के ऊपर से गेंद की सुहैब के बैट को लगती भी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। अजीम और शान छक्का निकलता हुआ सुहैब के बल्ले से, और सुहैब के लिए ना उन्होंने विद द टर्न इसे मारा, क्योंकि सुहैब के लिए ऑफ स्पिन और राइट हैंड के लेग स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं वहां पे रमीज राजा। पहला छक्का खा चुके हैं और एक चौका भी लगा है इस ओवर में। अभी तक वो महंगे साबित हुए हैं। 3 गेंदों से उन्होंने 11 रन दिए हैं, बल्कि 4 गेंदें हुई है। अब ये 5वीं गेंद होगी। ये वाली थोड़ी सी तेज कर दी, इसे स्क्वायर लेग पर बैकफुटर जाते हुए डीप में खेला। जहां इरशाद सोफी ने आकर गेंद को रोका। अब स्ट्राइक एक बार फिर मिली है फुरकान बट को ही। शेर मुरन T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय शाहिद समीर, तौसीफ शेख एंड समीर वानी। इस टूर्नामेंट के जो प्राउड स्पॉन्सर्स है उसमें सिमटेक सीमेंट का बड़ा अहम रोल है। ओवैस याकूब का भी ताउन है इस टूर्नामेंट के साथ। MMA फाइटर फ्रॉम मरन पलवामा, जो कि अभी शायद थाईलैंड में है, आउट ऑफ कंट्री है वो। बड़ा नाम कमाया उन्होंने, MMA फाइटर, बड़े होनहार है वो, और अब वो लड़कों को ट्रेन करा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा फैजान अशरफ ने बहुत बड़ी फतह हासिल की थी केरला के अंदर, जब उन्होंने अरुण पटेल को हराया था उस मैच में। और स्पॉन्सर्स जो है ना वो अलनूर कोल्ड स्टोर भी है, जबकि अल हुदा इंटीरियर जो स्मित्री गाम सालिम सज्जाद साहब का बड़ा सपोर्ट है इस टूर्नामेंट के साथ। 32 टीमें खेल रही है इस मेगा इवेंट के अंदर। 10,000 फी है, एंट्रीज ऑन है। आज पहला मैच खेला जा रहा है, नया मैच। एवरीथिंग इज न्यू इन दिस टूर्नामेंट। चाहे आप स्टिमो की बात करें, मैट की बात करें, ये जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स है वो सारा का सारा इंतज़ाम यहाँ की मैनेजमेंट ने फ्रेश किया है। अब आदिल अली फिर से बॉलिंग करने के लिए आए हैं। इसका मतलब अभी तक ना एक भी बदलाव किया नहीं है बॉलिंग में, बॉलिंग चेंज देखने को मिला नहीं। अब 5वें ओवर में आदिल अली ओवर द विकेट। पहली गेंद ये हवा में थी सर, लेकिन आकिब नसीर की बाईजानिब थोड़ा सा दूर उनसे गेंद रही। बेहतरीन स्वीप शॉट, स्क्वायर लेग की तरफ हासिल कर लिया ये चौका। आगाज हुआ इस ओवर का चौके के साथ, और ये खराब गेंद भी थी ऑफ ब्रेक, जो कि लेग स्टंप की काफी बाहर निकल रही थी, और उसे पेनिश किया चौका लगाकर। फर्स्ट बाउंड्री इस ओवर में। एक और चौका फुरकान के लिए। फुरकान भी एक टैलेंटेड डैशिंग बैटर है। 29 हो गया है अब स्कोर। फिर से गई है गेंद हवा में, इस बार पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ओवर स्क्वायर लेग गेंद को निकाल दिया है सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज फिर फुरकान बट, और फुरकान अब उस लई में, उस टच में दिख रहे हैं। और फुरकान भी उतने उम्र में ज़्यादा बड़े नहीं है, इनकी भी एज 22 ही होगी, लगभग सेम यहाँ पे शाकिर की, लेकिन शाकिर ज़्यादा छोटे इनसे। और शाकिर की बॉलिंग आज देखने होगी। उसके अलावा अल्ताफ ठोकर का भी आना बाकी है। शबीर सोफी ने भी तक बॉलिंग नहीं की है, तो बॉलिंग में गहराई है। और उसके अलावा आमिर रशीद भी बॉलिंग करते हैं, तगड़े ऑलराउंडर है वो इस टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब के, जिसके कैप्टन स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं आकिब नजीर डार। टॉस जीतने के बाद आज इस मैच में फील्डिंग करने का फैसला किया साहिल नजार ने, और साहिल नजार आज इस मैच में चले ही नहीं बैटिंग से। वो आदिल अली की ही गेंद पर बोल्ड हो गए थे, और उसके साथ साथ वो रमीज राजा ने कामरान का बड़ा विकेट हासिल किया था, जब कामरान स्लॉग हिट के लिए गए थे। दोनों ही अपने उस स्लॉग हिट पर ही आउट हो गए, पहले साहिल नजार, उसके बाद फिर कामरान रियाज। अगली गेंद इस ओवर की, इस पार भी
मिड विकेट की तरफ खेलने की कोशिश की थी फ्रंट पर आते हुए, लेकिन ये फ्लाइटेड गेंद पर बीट हुए। वहां फरकान गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। आदिल अली का ये ओवर काफी अच्छा रहा। इसमें कितने रन बने? मुझे लग रहा है कि इसमें ना आदिल अली ने 2 चौके खाए पहली 2 गेंदों से, 8 रन, लेकिन आखिरी 4 गेंदें ना उन्होंने डॉट कर दी है। 3 ओवर में आदिल अली ने 19 रन देकर 1 विकेट हासिल किया अभी तक। 5 ओवर के बाद अगर मैं साउथ कश्मीर की टीम पर स्कोर कार्ड पर नजर डालूं, पहली पारी में उन्होंने 5 ओवर में 45 रन बनाए थे इस वक्त, और उनके 2 विकेट गिरे थे, और यहाँ 33 पर 2 आउट हुए। ये है लेखा जोखा इस मैच का। फैसल साहब और आकिब साहब पहुंचे हैं, आप सबका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। 5 ओवर के बाद 33 तो विकेट के नुकसान पर 131 रन के टारगेट का पीछा कर रही है। आहिल साहब का बहुत शुक्रिया जो कि हमारे स्कोरर है इस इफ्तिताई मुकाबले में। और गेंदबाजी में पहला बदलाव, आमिर रशीद को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। आमिर रशीद जो कि एक फेमस, एक मशहूर मारूफ ऑलराउंडर है, सैमुरा से इनका ताल्लुक है। तो 3 ओवर डाले आदिल अली ने, विकेट 1 लेकर 19 रन उन्होंने दिए हैं। रमीज राजा ने 2 ओवर डाले, उसमें 1 विकेट उनको मिली, लेकिन दूसरे ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए स्पेल के, अब इसीलिए उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह पे पहला बदलाव, ये तीसरे बॉलर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब के कैप्टन आकिब नजीर। अब उन्होंने गेंद दी है आमिर रशीद के हाथ में। एक बेहतरीन मीडियम फास्ट बॉलर, क्रॉस सीम का वो बड़ा इस्तेमाल करते हैं, डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं, और डेथ के साथ साथ वो शुरुआत भी करते हैं। डायरेक्ट हिट चाहिए था, ओवर थ्रू के चलते गेंद निकल गई है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। आप मोहसिन को बताएंगे कि कितने रन हम ऐड करेंगे इस गेंद पर। ये पंजा मिला है, यस 5 रन, और ये 5 रन ना वो ऐड होंगे सुहेब के खाते में। यस 5 रनों का इजाफा स्कोर में। इन 5 रनों के साथ अब स्कोर 38 हो गया है, और इसी के साथ 33 रन की शराकतदारी भी सिनान आजाद, आसिफ जाट, मुदस्सिर अहमद, पट परवेज। इंशाल्लाह टुमारो खदरमो मैच है खदरमो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट परवेज। कंस्ट्रक्शंस के कैप्टन गंगीपुरा से देख रहे हैं। आमिर रशीद दूसरी गेंद करने के लिए, इस बार ना बढ़िया शॉट लगा दिया है ऑफ साइड में, खड़े खड़े ही ये शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी जिसमें थोड़ा सा विडथ था, लेकिन बढ़िया टाइम किया गया है शॉट। गेंद की ओवर कवर सीधे 6 रनों के लिए। 6-5-11 बस 2 गेंदों से अच्छी शुरुआत नहीं। यहाँ आमिर रशीद के लिए मीर वसीम साहब ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम वसीम साहब, आजकल आप दिख नहीं रहे हैं। मेरे खास दोस्त किंग्स 11 के एक गजब के ऑलराउंडर, लंबी हिट्टे लगाते हैं ये बैटिंग में और बॉलिंग में भी शुरुआत करते हैं। इन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, अब वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, 3rd एडिशन, लेकिन यहाँ शेर मुरन के ही मैच कल से होंगे। इस इवेंट को फिनिश करने की कोशिश जल्दी करेगी यहाँ पे शेर मुरन क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके साथ काम कर रहे हैं शायद समीर, जो कि डोडोरा स्पार्टन्स के साथ खेलते हैं, ओपनिंग करते हैं वहाँ पे। समीर वानी भी उसके साथी है, वो भी शुरुआत करते हैं। शेख तौसीफ भी यहाँ मैनेजमेंट का हिस्सा है। चौथी गेंद इस ओवर की, बाहर निकल कर स्क्वायर ऑफ द विकेट। फील्डर से गलती होगी, डीप में बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन गई थी गैप में। अच्छा प्लेस किया गया ये शॉट। दूसरा चौका इस ओवर का। फुरकान तेजी के साथ रन बटोर रहे हैं इस वक्त। सरकार 11 पुलवामा के लिए उनका ये दूसरा चौका इस ओवर का। एक और उनकी इनिंग का 4-28 पर वो जा पहुंचे। उन्होंने 21 गेंदों का सामना किया है। 48 हो गया है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर जारी है। इसमें अच्छे रन बने अभी तक, और वो दहाड़ वो दमखम दिखा नहीं आमिर रशीद की बॉलिंग में। छक्का, पंजा, चौका अभी तक लग चुका है। 15 रन बने हैं इस ओवर में अभी तक आमिर रशीद के खिलाफ। आमिर रशीद को अच्छी वापसी करनी होगी अपनी टीम यहाँ पे
साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब के लिए, क्योंकि उतना ज़्यादा टारगेट नहीं है। ये डाउन द ग्राउंड के और एक टिप्पे के साथ लॉन्ग ऑन फैंस के बाहर दिलेराना शॉट, कोई भी डर नहीं, कोई भी खौफ नहीं, कातिलाना मूड में दिखे इस ओवर में फुरकान बट। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स 50 के पार स्कोर हो ही गया है सरकार 11 पुलवामा की टीम का। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 overs 52 is the score for South Sarkar 11 Pulavama. They are chasing 131 runs. The target is 131 runs. साहिल सोफी, लोन हिलाल, मुदस्सिर अहमद, मीर वसीम, फुरकान इज माई फेवरेट प्लेयर। वसीम साहब, फुरकान तो एक ज़बरदस्त बैटर है। तो इसका मतलब बॉलिंग में ना आमिर रशीद चले ही नहीं, 19 रन उन्होंने कंसीड किए। और गेंदबाजी में फिर से स्पिनर को बुलाया गया है। आदिल अली एक बार फिर गेंद करने के लिए आए हैं, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, बॉलिंग करने के लिए वो बुलाए गए हैं। वो अपने कोटे का आखिरी ओवर डालेंगे। 7वें ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस जहाँ से अपने एग्जाम को पहुँच गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि हटीवारा से भी कुछ लोग आए हैं यहाँ पे। शहनवाज को मैं देख रहा हूँ, उसके साथ शायद आसिफ मीर भी है, जॉन मीर के ब्रदर। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए अच्छा खासा सपोर्ट, अच्छे खासे उनके फैंस यहाँ पे रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में पहुँचे हैं इस मैच का लुत्फ लेने के लिए। आदिल अली का ये आखिरी ओवर किस तरह से रहेगा? ये आदिल नहीं बल्कि कोई दूसरे है। और जो भी है, विकेट मिल गई पहली गेंद पर। कवर पोजीशन पर आदिल अली के हाथ में ही कैच दे बैठे। और गेंदबाजी में मुझे लग रहा है ये जो बॉलर है ना, ये जाहिद होने चाहिए। क्या ये जाहिद बॉलर थे? अभी थोड़ा सा उसके बारे में कंफर्म करेंगे। यस, जाहिद ही है जिन्होंने आते ही बड़ा शिकार किया। सुहेब की भी विकेट मिली है। कॉट बाय आदिल अली, बॉल बाय जाहिद। और जाहिद ने आगाज किया अपनी बॉलिंग से विकेट के साथ। सुहेब आउट होकर वापस चले गए हैं। तीसरा विकेट गिरा है यहाँ 52 पर ही। तो जाहिद ने ना फंसा लिया जाल में सुहेब को। और क्रीज पर अब अख्तर हुसैन मलिक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अख्तर हुसैन मलिक जो कि एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेल रहे हैं, बड़े टाइम से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब दोनों टीमों ने बड़ी अच्छा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया यूनिफॉर्म को लेकर के। एक ही कलर की यूनिफॉर्म। जाहिद भट्ट है ये। ओ माय गॉड, कैसे मुझे समझ आया नहीं, कैसे मुझे अंदाजा हुआ नहीं कि ये जाहिद भट्ट ना जाहिद टाइगर है फ्रॉम मलंगपुरा। वन ऑफ द डैशिंग, वन ऑफ द टेरिफिक ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ मलंगपुरा। अब जाकर मैंने जाहिद को पहचान लिया। अख्तर हुसैन के पास ही स्ट्राइक है। और जाहिद की बैटिंग आज चली ही नहीं। और ये आउट जो हुए हैं ना वो सुहेब हुए हैं। या सुहेब आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। उन्होंने पहली गेंद पर अपना विकेट दे दिया इस नए ओवर में। पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहाँ से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। अब अख्तर हुसैन मलिक स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। फुरकान नॉट आउट 32 और अख्तर हुसैन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद अख्तर के लिए फ्लाइटेड डिलीवरी थी, लेकिन गिरने के बाद थोड़ा सा मूव हुई, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। इसे हल्के से टैप किया फाइन लेग पर। जाहिद अफजल भट्ट ने मुझे ज्वाइन किया है, एक फेमस उर्दू कमेंटेटर। कुलगाम में रहते हैं लेकिन मुझे वो बड़ा पसंद करते हैं, मुझे सुनना उनको बड़ा अच्छा लगता है। ये मोहब्बत है। इनका भी एक पेज है अनफॉर्चुनेटली जेके स्पोर्ट्स एचबी, जो कि अभी शो नहीं हो रहा है। अगर आप सर्च भी करेंगे, लेकिन आप जेके क्रिक हब इनका दूसरा पेज है, वहाँ जाइए, इन्हें फॉलो करिए। बड़ा वो अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत उन्होंने की। जितना टाइम मुझे हुआ इस फील्ड में, उसको भी उतना ही टाइम हुआ है। तो प्लीज़ आप जेके क्रिक हब को फॉलो करें, सपोर्ट करें। मुझे बड़ा दुख है जाहिद साहब इस चीज़ का कि जेके स्पोर्ट्स एचबी पर 1,40,000 के आसपास फॉलोअर्स थे,
बट अनफॉर्चुनेटली वो अब शो नहीं हो रहा है। हनाया, फेरोज, आसिफ जाट, अली रजा, व्हाट अबाउट अख्तर मलिक। अख्तर कमाल के क्रिकेटर है, मैच विनर है, मैं यही कहूँगा। सीनियर क्रिकेटर है, लंबा चौड़ा तजुर्बा, लंबा चौड़ा अनुभव इनके पास है। वो अभी आफ्तमाक तो हो गए हैं 3 गेंदों के बाद। सामना करेंगे फुरकान अगली गेंद का। ये फुरकान ने इस गेंद को टैप कर दिया स्केरले की तरफ, जहां आदिल अली ने इसे फील्ड किया। जाहिद के इस ओवर में रन बने 2 विकेट, उन्होंने 1 हासिल कर ली। 29 आमिर, इशफाक 28, जाहिद ने बनाए 17, 7 गेंदें खेलकर। और अब 7 ओवर्स के बाद सरकार 11 पुलवामा का स्कोर 54 रन और उनके 3 विकेट आउट हुए हैं अभी तक। 131 रन का है टारगेट, उसमें 78 गेंदों से 77 रन चाहिए। अगर सरकार 11 पुलवामा संभल कर खेलेगी सिंगल डबल के साथ, ये पार्टनरशिप 30-40 रन की बन गई तो फिर आसानी के साथ सरकार 11 पुलवामा यहां से मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन अगर विकेट गिर गए तो फिर मैच में कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पे कैप्टन आकिब नज़ीर अब बात कर रहे हैं साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब के यहाँ पे शबीर सोफी के साथ। और शबीर सोफी ने उनको कहा कि अब आप बॉलिंग तो कर रहे हैं लेकिन मेरी एक बात सुनकर जाइएगा। थोड़ा सा उन्होंने समझाया होगा, एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर किया होगा। अब साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की जो कैप्टन है आकिब नज़ीर डार किस तरह की बॉलिंग करेंगे। दाएं हाथ से वो बॉलिंग कर रहे हैं, मीडियम फास्ट बॉलिंग करेंगे आकिब नज़ीर। यावर हुसैन अख्तर मलिक के लिए प्यार लिख रहे हैं, पीरपोरा से भी लोग चाहने वाले हैं अख्तर हुसैन मलिक के। पहली गेंद पैड लाइन पर, फाइन खेला इसे, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, ये बैट बॉल है और इसीलिए बाउंड्री के बाहर गई है। और फुरकान का स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ अब 37 हो गया है। आगाज बहुत खराब हो चला है इस ओवर में साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए। आकिब नज़ीर ने पहली गेंद पर चौका खाया, वो भी खराब गेंद पैड लाइन पर। फाइन लेग का फील्डर सर्कल में था और उसकी दाएं जानिब गेंद गई चौके के लिए। स्कोर अब 58 हो गया है। दूसरी गेंद इस पार ना थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा आकिब नज़ीर डार ने और हल्के हाथों के साथ गेंद को टैप कर दिया पास में ही। रन बनाने का मौका था ही नहीं। आकिब नज़ीर तीसरी दफा इस ओवर में गेंद करने के लिए जा रहे हैं फुरकान के लिए। फिर से लेग स्टंप पर ही ये गेंद आई, लेकिन इस दफा इस गेंद को टर्न कर दिया उसके लेग की तरफ और एंड चेंज हो गया है। अब स्ट्राइक मिलेगी अख्तर हुसैन मलिक को। 38 पर पहुंचे हैं फुरकान। फुरकान ने बड़ी उम्दा इनिंग खेली है अभी तक, अंडर प्रेशर उन्होंने बैटिंग की। अख्तर को भी लेग स्टंप पर ही गेंद कर दी और इसे फ्लिक कर दिया अख्तर ने। तो इसका मतलब ये सोचना लेग स्टंप पर ही बॉल करने की है। इसके लिए स्क्वायर लेग है पीछे, मिड विकेट भी पीछे है, लॉन्ग ऑन का फील्डर भी पीछे है। फुरकान सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का। आकिब की ये गेंद इसे बैकफुट पर पंच कर दिया है, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग शॉट, स्पैब स्ट्रोक फ्रॉम द बेटा फुरकान। अल्ताफ ठोकर के दोनों हाथों को गेंद लगकर बाउंड्री के बाहर गई। इस ओवर का पहला दूसरा चौका और दोनों लगाए। फुरकान ने 10 रन कंसीड कर चुके आकिब नज़ीर इस ओवर में अपनी बॉलिंग से। फुरकान के लिए अब ये आखिरी गेंद होगी और फुरकान ने इसे स्टेयर कर दिया थर्ड मैन पर जाहिद बट के पास। जाहिद ने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ, रन बनाने का मौका था ही नहीं। 8 ओवर के बाद सरकार 11 पुलवामा का स्कोर रन चेस में 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शेरी मुरन T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिस्टर शाहिद समीर, तौसीफ शेख एंड समीर अहमद वानी, जबकि इस टूर्नामेंट को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो है सिमटेक सीमेंट, वैस याकूब MMA फाइटर फ्रॉम मुरन पुलवामा और उसके अलावा अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के टीम के ओनर कैप्टन सालिम सज्जाद। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम भी इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही है। साथ साथ अल नूर कोल्ड स्टोर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि अपना ताउन पेश कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के साथ। और 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस मेगा इवेंट के अंदर।
10,000 फी है। रामोश क्रिकेट स्टेडियम दुल्हन की तरह जिसको सजाया गया इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए, और ये मैदान आज एक अलग शक्ल इख्तियार कर चुका है इस इफ्तिताई मुकाबले के लिए। अब फिर से लेग स्पिनर की ही तरफ गए हाकिम नज़ीर, कैप्टन इस टीम के। रमीज़ राजा को बुलाया गया है कि वो विकेट निकाले यहाँ पे साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ना आप जल्द अज जल्द शाकिर का इस्तेमाल करना चाहिए आपको गेंदबाजी में, क्योंकि हो सकता है कि वो विकेट निकाल के दे आपको। नंबर ओवर दूसरी गेंद, जब आप पैड लाइन पर गेंद करेंगे, स्वीप शॉट बेहतरीन है फुरकान के पास, घुटना जमीन पर टेकते हुए गेंद को निकाल दिया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। और जब आप लेग स्पिनर के खिलाफ स्वीप लगाते हैं ना, फिर वो लेग स्पिनर जो बॉलर है ना उसके ऊपर अच्छा खासा दबाव भी आ जाता है, और स्पिन को खेलना एक आर्ट है, वो आर्ट दिख रहा है फुरकान के पास। 46 रन बनाकर वो नॉट आउट है। 69 पर 3, 9 ओवर का खेल चल रहा है। इस बार ना मिडिल स्टंप पर गिरी, हल्के से टैप किया, रन के लिए निकले नॉन स्ट्रोकिंग एंड से अख्तर हुसैन, लेकिन फुरकान ने मना किया इस रन को लेने के लिए। ये सरकार 11 पुलवामा की जो टीम है ना, ये लड्डू जैसा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल, फुरकान को किया अपनी बॉल पर खुद कैच लेकर। रमीज राजा ने दिलाई है बहुत बड़ी विकेट। रन मशीन जो खतरा था अभी जो पूरी तरह से साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब के ऊपर, वो खतरा टल चुका है। चौथा गिरा है विकेट। फुरकान बट डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग सेंसेशनल इनिंग ऑफ 46 रन्स, और 69 ये चौथी विकेट। रमीज राजा ने शिकार कर लिया जिस विकेट की तलाश थी, जिस विकेट की भूख थी, वो भूख खुराक मिल चुकी है। लेकिन क्रीज पर अंदर आए हैं हारून मलिक, जो कि निवास से बिलोंग करता है, और हारून भी कमाल के क्रिकेटर है। फिरदौस 11 गुंड के साथ वो अक्सर खेलते हैं, उस टीम का एक ये मेन खिलाड़ी है। तो मैं सरकार 11 पुलवामा की बात कर रहा था कि ये जो टीम है ना, इरफान सरकार की है, जिन्होंने पुलवामा प्रीमियर लीग को ऑर्गेनाइज किया था लास्ट ईयर। मलिक आबिद, बट रईस, निसार अहमद खान कुलगाम से, और बांडीपोरा से मलिक आबिद हमें देख रहे हैं। शेरिमरन T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2026, जिसमें टोटल टीमें 32 है। शेख तौसीफ, शाहिद समीर एंड समीर वानी इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं। ऑल द वेरी बेस्ट मैं कहना चाहूँगा इन तमाम ऑर्गेनाइजर्स को। रामोश क्रिकेट स्टेडियम धीरी पुलवामा पर ये टूर्नामेंट पूरा खेला जाएगा, और इफ्तिताई मुकाबले में 131 रन के टारगेट का ताकुब कर रही है सेकंड इनिंग में सरकार 11 पुलवामा की टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के खिलाफ। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को मिला चौथा विकेट 69 पर, और अब हारून मलिक सामना करेंगे अगली गेंद का। हारून के लिए पहली गेंद थी, लेग स्पिन फ्लाइटेड, इसे बैकफुट पर जाते हुए मिडॉन की तरफ पुश किया, जहां खुद दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका। वहां रमीज राजा ने रन बनाने का मौका था ही नहीं। रमीज राजा की अब ये आखिरी गेंद होगी, फिर से बैकफुट पर चले गए। और थैंक यू वेरी मच तौसीफ साहब, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ आज तैयारी बड़े शानदार अंदाज में हुई। इस इवेंट का आगाज बढ़िया तरीके के साथ हुआ। आज जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो यहाँ पे MLA राजपुरा मिस्टर गुलामुद्दीन मीर साहब, जिन्होंने रिबन काटा और टॉस भी उन्होंने ही किया मिल करके। हाजी मोहम्मद शाबान भट्ट, द चीफ ऑफ पंचाल वॉरियर्स, और उसके बाद हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के टीम के कैप्टन और उस टीम के ओनर भी थे सालिम सज्जाद। वो भी स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के, प्राउड स्पॉन्सर में अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम, जबकि अल नूर कोल्ड स्टोर के साथ साथ सिमटेक सीमेंट और ओवैस याकूब, इन्होंने इस टूर्नामेंट में साथ दिया है। यहाँ की मैनेजमेंट को ताउन रहेगा थ्रू टूर्नामेंट।
जिस हिसाब से शुरुआत हुई इससे बेहतर तरीके के साथ अंजाम भी होगा इस टूर्नामेंट का, मैं उम्मीद करूंगा। तौसीफ साहब, उसके अलावा समीर साहब या फिर शाहिद समीर साहब जो है, इनसे अच्छे की उम्मीद रखूंगा मैं। नज़ीर अहमद ठोकर ने ज्वाइन किया है, हाशिम नज़ीर, उमर मजीद मीर, सईद शाफी एंड बट सलमान इस ट्रिमिंग का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। 10वें ओवर का खेल चल रहा है, 70 रन बने हैं। जाहिद को विकेट 1 मिल चुकी है अभी तक, और शायद ना 10 ओवर के बाद ही फिर वो शाकिर का इस्तेमाल किया जाएगा, यही सोच होगी कैप्टन की। लॉन्ग ऑन पीछे, लॉन्ग ऑफ भी पीछे, डीप कवर भी पीछे है, थर्डमैन का फील्डर सर्कल में है। ये हवा में बॉल है, पीछे फील्डर, वो पकड़ेंगे कैच। ओह माय गॉड, शाकिर ही इस तरह का कैच पकड़ सकते हैं, क्योंकि शाकिर में जुनून है, जज्बा है क्रिकेट खेलने का। लगा था मुझे बाउंड्री के बाहर गिरेगी ये गेंद लॉन्ग ऑन डीप पर, लेकिन लंबे कद के हैं, उसी का फायदा मिला द ग्रेट शाकिर यूसुफ को, यंग शाकिर यूसुफ को। नौजवान खिलाड़ी, और उन्हें एक हाथ से इस गेंद को कैच कर लिया, और बैलेंस जबरदस्त था, क्योंकि बाउंड्री लाइन के नजदीक से 1 या 2 कदम बाउंड्री लाइन के सिरे पर ये कैच ले लिया। और इस तरह का कैच मैंने कहा कि शाकिर ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये फिट क्रिकेटर है, तंदुरुस्त और काफी चौकस रहता है फील्डिंग में भी। सैम्बूरा को मिल गया विकेट नंबर 5वां, साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अगर दूसरा कोई फील्डर होता तो यकीनन ये छक्का होता। तो मैं माजरत का हूँ फैजान के डेड मुख्तार साहब से, जब वो आए थे इस मैच में उस वक्त मैं थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि सिक्योरिटी कर वर्क नहीं कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे उस पर काम करना पड़ा, 5-4 मिनट उसमें लग गए। और फैजान मुख्तार को अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फैजान मुख्तार है कौन। एक स्टार क्रिकेटर है, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम करीमाबाद। उसके डैड ने काफ़ी मेहनत की उसको अभी तक, और उम्मीद करूंगा कि वो आगे भी उसका सपोर्ट करेंगे भरपूर। इकहत्तर पर गिरा ये 5वां विकेट, 71 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 10वें ओवर में क्रीज पर बैटिंग करने के लिए कौन आएंगे? क्या जबरदस्त कैच ले लिया गया। अब आकिब लेफ्टी शायद आए हैं, यस आकिब लेफ्टी यहाँ क्रीज पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। 2946 रन, 100 इनका हाईएस्ट स्कोर है। बट यूनिस लिख रहे हैं मित्रीगाम से कि इकबाल आ गया है, लेकिन मुझे तो दिख नहीं रहा इकबाल कहाँ है। आदिल खान भी मैच को देख रहे हैं, हारून के फ्रेंड आसिफ अहद के साथ शेख बिलाल, अमर रियाज, अजमत अभी तक नहीं उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। अजमत का अभी आना बाकी है। हारून मलिक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं इस वक्त। आकिब के पास स्ट्राइक है, क्योंकि वो पिछला विकेट अख्तर हुसैन मलिक का गिरा था, वो कैच आउट हो गए थे शाकिर यूसुफ के हाथों। क्या अनबिलीवेबल कैच लिया था वहां शाकिर ने। आकिब के लिए पहली गेंद इसे अंदर आ रही थी, हल्के से कवर्स पर खेला, रन के लिए निकले थे, लेकिन मना किया वहां हारून मलिक ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड से। पहला मैच अभी भी जारी है इस टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट का जो आगाज एक तो वो रिबन काटा अपने हाथ से हाजी मोहम्मद शाबान भट्ट ने, पंचाल के चेयरमैन, उसके अलावा उसके साथ एमएलए राजपुरा भी थे, मिस्टर गुलामुद्दीन मीर, जबकि वहाँ अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के कैप्टन भी थे, ओनर भी थे सजाद साहब, और डीडीसी मेंबर भी थे, और भी कुछ मेहमान थे वहाँ पे। तो अजान हुई शुरू पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फा। थैंक यू वेरी मच। शेड बॉल
ना ना आदिल अली अजान के वक्त के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं शेरमरन T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट के इस पहले मुकाबले में, जहां सरकार 11 पुलवामा की टीम चीज कर रही है 131 रन के टारगेट का साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब के खिलाफ। आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं अब आदिल अली। इनिंग का ये 11वां ओवर शुरू हुआ है। DPL दिल्ली प्रीमियर लीग ने ज्वाइन किया है वसीम साहब ही होंगे। मुझे तो लग रहा है कि मैच ना काफी मजेदार होगा यहां से, क्योंकि अभी शाकिर यूसुफ के 4 ओवर्स का आना बाकी है यहां से। और बॉल है सरकार 11 के लिए यहां से जो इक्वेशन इस टीम के लिए, लेकिन 5 विकेट भी उन्होंने गंवाए हैं अभी तक रन चेस में। आने वाले बैट्समैन में अजमत का आना बाकी होगा। उसके अलावा अयाज मकबूल भी वहां डगआउट में ही नजर आ रहे हैं। फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, फ्रंट पर आते हुए से कवर्स डीप पर खेला 1 रन के लिए। अभी भी मैं क्राउड को देख रहा हूं कि क्राउड यहां पे ही है रामोश क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली पुलवामा में, और इस मैच को वो एंजॉय कर रहे हैं। 10,000 फी है इस टूर्नामेंट का। 32 टीमें खेल रही है इस मेगा इवेंट के अंदर। 2 या 3 एंट्री बाकी होगी। 75 पर 5, 11वां ओवर चल रहा है। अगर मैं स्पॉन्सर्स की बात करूं तो प्राउड स्पॉन्सर्स में सिमटेक सीमेंट जिन्होंने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है, उनके बोर्ड्स लगे हुए हैं चारों तरफ, और उस पे ओएस याकूब की फोटो लगी हुई है। उसके अलावा अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्री काम, अल नूर कोल्ड स्टोर और साथ साथ सिमटेक सीमेंट जिनका अहम और बड़ा सपोर्ट है इस टूर्नामेंट के लिए, वो ताउन कर रहे हैं। और तो थैंक यू वेरी मच सिमटेक सीमेंट का करते हैं हम ओएस याकूब साहब की बदौलत। और ये हवा में गेंद, विकेट नंबर 6 इरशाद सोफी ने कर दी गलती। लड्डू जैसा कैच उन्होंने गिरा दिया लॉन्ग ऑफ पर डीप में। ये हारून की विकेट थी, हारून बच गए बाल लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री लाइन के नजदीक। इरशाद सोफी ने बहुत बड़ी गलती कर ली है, और इस गेंद पर रन कोई नहीं मिला। इस गेंद पर ना कोई रन मिला नहीं। ओएस साहब का मुझे पता है, वो ब्रांड एम्बेसडर है सिमटेक सीमेंट के, इस वक्त तो थाईलैंड में है, इसका भी मुझे इल्म है। ओएस याकूब एमएमएस फाइटर फ्रॉम मुरन पुलवामा जिन्होंने छाप छोड़ी है पूरी दुनिया के अंदर। और स्पॉन्सर का साथ काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। स्पॉन्सर अगर टूर्नामेंट को कामयाब बनाना है तो स्पॉन्सर्स को साथ देने की जरूरत है। तो फिर से हम शुक्रिया और बहुत बहुत हम शुक्रगुजार है शेरमरन क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सिमटेक सीमेंट का, जो कि इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसके अलावा अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्री काम, जबकि अल नूर कोल्ड स्टोर का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो बोर्ड आप दिख रहे हैं चारों अतराफ बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पास में, तो ये सारा का सारा सिमटेक की तरफ से ही आया है। तो फिर से शुक्रिया अदा करते हैं इनका। बट फिदा ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम फिदा, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। शबीर अहमद ने भी ज्वाइन किया है। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन हमें देख रहे हैं। अब गेंदबाजी में फिर से जाहिद आए हैं जिन्होंने 2 ओवर में अभी तक ना शायद 2 ही ओवर की गेंदबाजी की है, 5 रन देकर 2 विकेटें भी हासिल की है। रनआउट का चांस शबीर सोफी के पास, एक और मौका गंवा दिया है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब की टीम ने। ये बड़ी खराब क्रिकेट खेल रही है, मौके मिल रहे हैं।
इससे पहले हारून का कैच ना आसान सा लड्डू जैसा रेगुलर कैच छोड़ दिया था इरशाद सोफी ने, और अब ये रनआउट मिस किया। हारून ही खतरे वाले एंड की तरफ भाग रहे थे, आई मीन विकेट कीपर के एंड की तरफ। शेख जीशान, इनाम पंडित, मीर आदिल, इकबाल गनाई, उवैस याकूब, वी आर हियर टू ओवरटेक। क्या ये उवैस याकूब वही है? मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। अगर ये MMA फाइटर है उवैस याकूब तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप जाइए फेसबुक पर, आप चेक करें, फेसबुक ऑन करें आप। मुज़म्मिल अहमद कैप्टन हमें कुछ लिख रहे हैं। बैकफुट पर हवा में गई, छलांग लगाई जरूर, स्क्वायर लेग पर डीप पर वहां कैच करने के लिए गए थे, लेकिन ये कैच पकड़ने में नाकाम रहे। डाइव कमाल की थी फ्रॉम ये डाइव लगाई थी वहां पे आदिल अली ने, लेकिन गेंद से थोड़ा सा पीछे रहे वो। एक और चांस जो कि गंवा दिया है यहाँ पे। इसी के साथ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब की टीम ने मीर शाहनवाज साहब ने ज्वाइन किया है फिर से। वालेकुम सलाम। कितने रन्स बने? 52 में 53 चाहिए। विकेट अभी भी 5 बचे हुए, लेकिन पिछले 1-2 ओवर से ना मौके छोड़े जरूर दोनों ही बैटर्स ने। एक तो हारून का भी कैच गिराया, और अब जाकर इस गेंद पर जाहिद की आदिल अली ने डाइव करके कैच करने की कोशिश की, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट चांस था उनके लिए। डिफिकल्ट था ये, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और वो जो रेगुलर कैच छोड़ा ना, वो तो काफ़ी आसान सा कैच था जिसे गिराया था वहाँ पे इरशाद सोफी ने। और अगर आप कैच छोड़ते हैं फिर मैच छोड़ते हैं आप। मीर मुजफ्फर साहब ने भी ज्वाइन किया है। 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए अब 49 रन चाहिए 51 गेंदों से। विकेट चटकाना होगा साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब की टीम के बॉलर्स को। और अब शाकिर का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जाहिद ने ना पहली बाउंड्री कंसीड कर ली है उनकी बॉलिंग में। इससे पहले 2 ओवर 11 रन, 2 ओवर 5 रन 2 विकेट। अब इस ओवर में और 6 रन बन गए हैं 3 गेंदों से। अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस ओवर में। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी मौजूद है क्रीज पर सरकार 11 पुलवामा के लिए। और जाहिद अब अपने बॉलिंग के मार्ग पर तैयार अगली गेंद डालने के लिए। दाएं हाथ से वो बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं जाहिद टाइगर, जिसका ताल्लुक मलंगपुरा से है। बल्ले से इन्होंने 17 रन बनाए थे। सामना करेंगे उनका आकिब। इस बार आकिब ने ओवर कवर गेंद को चिप कर दिया है। लेफ्ट हैंडर का ये शानदार चौका, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। और ये वाला स्ट्रोक ना दिल को खुश करता है फैंस को। लवली शॉट फ्रॉम द विकेट ऑफ आकिब लेफ्टी। वो अब 11 पर पहुंच गए हैं। 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अब 45 रन बनाने हैं सरकार 11 पुलवामा की टीम को। यहां से अपील हो रही है, इशफाक सोफी अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने मना किया इस अपील को, नकारा इस अपील को। मोहम्मद इरफान, मागरे मकबूल, शेख अबरार, इकबाल गनाई, आपका बहुत बहुत वेलकम इकबाल साहब। 86 रन टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद होगी अभी इस ओवर की। इस बार बीट हो गए, लेकिन पल्ला हवा में, पैर अंदर पाया गया बैटर आकिब लेफ्टी का। 71 पर गिरी 5वीं विकेट। 15 रन की शराकतदारी हारून और आकिब के बीच में बन चुकी है 6ठे विकेट के ऊपर सरकार 11 पुलवामा के लिए। ये नॉकआउट गेम है, यहां से जीतना ही पड़ेगा आपको टूर्नामेंट में जिंदा रहने के लिए। आप हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर, जीत गए तो आगे एक कदम बढ़ेंगे आप। 2 ऑफिशियल अंपायर्स जो कि इस इनॉग्रल मैच में नजर आ रहे हैं, फील्ड अंपायरिंग जो कर रहे हैं। सुनैद बाबा स्क्वायर लेग पर वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर ऑफ रामुश क्रिकेट क्लब देरी, और उसके अलावा
मोहसिन खान फेमस नेम है, मुरन दीरी से इनका ताल्लुक है। दीरी प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर भी है वो। लोन यावर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम यावर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 12 ओवर के बाद ना वक्फा लिया है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब की टीम ने, और अब ये सोच रहे हैं खिलाड़ी की किस बॉलर को बुलाया जाएगा बॉलिंग करने के लिए। अल्ताफ ठोकर का भी आना बाकी है, क्यों नहीं आपने उनसे बॉलिंग करवाई, जबकि एक वो जेन्युइन फास्ट बॉलर है इस टीम के, अब वो विकेट निकाल सकते हैं। शाकिर का भी इस्तेमाल हुआ ही नहीं बॉलिंग में। ये शबीर सोफी एक्टिंग कैप्टन है, शायद वही फैसला करते हैं कि किस बॉलर को बॉलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो फैसला ये लिया गया है कि आकिब नजीर ही आएंगे बॉलिंग करने के लिए। आकिब नजीर डार, द कैप्टन, द बॉस ऑफ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब। आकिब ने इससे पहले एक ओवर डाला था, उसमें 10 रन इन्होंने कंसीड किए थे। शाकिर इस समय लॉन्ग ऑन पर डीप में नजर आ रहे हैं, राइट हैंड बैटर के लिए। मिड विकेट पर पीछे आमिर रशीद, वो भी काफ़ी महंगे साबित हुए थे। पहले ओवर में उन्होंने 19 रन दिए थे लगभग। स्क्वायर लेग पर है वहाँ खड़े अल्ताफ ठोकर, फाइन लेग पर रमीज राजा। थर्ड मैन खाली है, बैकवर्ड पॉइंट पर आदिल अली, स्टोरेज पॉइंट पर है जाहिद भट्ट, डीप कवर पर नासिर, एक्स्ट्रा कवर पर है शबीर सोफी, और लॉन्ग ऑफ पर पीछे यहाँ नासिर को खड़ा कर दिया गया है। बल्कि नासिर नहीं, ये इरशाद है वहां पे। फिर से मिक्सअप हुआ, तालमेल में खराबी देखने को मिली। आकिब और यहाँ हारून के बीच में मौके मिले जरूर। इस जोड़ी ने ना, इस पार्टनरशिप ने ना मौके आपको दिए। वो कैच मुझे याद आ रहा है, उसके बाद एक और कैच, फिर रनआउट। ये दूसरा रनआउट मिस कर दिया है पिछले 2-3 ओवर्स से साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब की टीम ने। आकिब नजीर तैयार अब अगली गेंद डालने के लिए। मीर समीर, लोन जमीर, वही मैं कह रहा हूं कि अल्ताफ ठोकर और शाकिर यूसुफ का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। इस बीच बढ़िया गेंद डाल दी आकिब ने, ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी जो कि आकिब के बैट को मात देकर गई विकेट कीपर के पास। बड़ा जबरदस्त ये मैच चल रहा है, कोई भी टीम यहां से मैच को जीत सकती है, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ये क्रिकेट ना बड़ा जालिमाना खेल है, जो आप सोचते हैं हमेशा उसके अगेंस्ट होता है। आकिब लेफ्टी के लिए 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर है। इस पे चपेल और ये जोरदार, लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया सीधे। कहा कि ये गेंद ना बल्ले पर लगी और ना ही बैटर के शरीर पर। अच्छा गैदर विकेट के पीछे इशफाक सोफी का वाइड बॉल का इशारा। एक रन और अब कम होता हुआ उस हदफ में, जो कि यहाँ 88 अब हो गया है स्कोर। ये फुलर गेंद थी, मिडल स्टंप पर आ रही थी, इसे फ्रंट पर बढ़ाते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, सिंगल बटोरा गया। आकिब जानते हैं कि यही तो जरूरत है, बड़े शॉट की उतनी ज्यादा यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 42 रन और बनाने हैं, 45 गेंदें बाकी है, 45 में 42। ये है इक्वेशन यहाँ टीम सरकार 11 पुलवामा के लिए। सरकार 11 पुलवामा ने 2 बाएं हाथ के बैटर्स खिलाए थे आज, सोहेब और अब आकिब लेफ्टी। आकिब की अगली गेंद मिडल स्टंप पर, इसे ड्राइव किया, सीधे गई कवर पर, वहां शबीर सोफी के पास रन बनाने का मौका था ही नहीं। और ये आकिब की एक खासियत ये भी है, क्वालिटी ये भी है कि वो ना 3 सिटमों पर ही बॉल को डाल रहे हैं। एक और फुलर गेंद, लेकिन इस दफा लॉन्ग ऑन पर पहुंची शाकिर यूसुफ के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, गेंद वापस उन्होंने पहुंचा दी है आकिब नजीर के हाथ में। शायद इस ओवर के बाद ना फिर शाकिर का इस्तेमाल होगा। कहीं आप देर ना करें फिर कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर बहुत देर हुई होगी। और सरकार 11 पुलवामा अब 90 पर पहुंच गई है, 5 विकेट गंवाकर। 13वें ओवर का ये खेल चल रहा है। आखिरी बॉल, इस पर मिलेगा कोई भी रन नहीं, तो ये ओवर काफी अच्छा रहा। इसमें जस्ट आकिब ने खाए 4 रन, 3 सिंगल, 1 वाइड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 13 ओवर्स। स्कोर 90 है 5 विकेट के नुकसान पर।
अब गेंदबाजी में तो चलिए अब जाकर ना शाकिर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मुझे भी बड़ा इंतजार था कि किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे शाकिर। वन ऑफ द गन फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम। 19 साल के ही है, लेकिन इस उम्र में उन्होंने काफी ज्यादा क्रिकेट खेली है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ वो हाथ आजमाया अभी तक। शाकिर को एक बढ़िया बॉलिंग करनी होगी साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब के लिए। पहली दफा शाकिर का इस्तेमाल हो रहा है इस सेकंड इनिंग में। बॉलिंग के लिए उनको बुलाया गया है, दाएं हाथ से वो बॉलिंग करेंगे और इनका कैच ना अनबिलीवेबल था। अगर कोई दूसरा फील्डर होता तो वो छक्का हो जाता यकीनन, जब वो स्ट्रोक लगाया था लॉन्ग ऑन की तरफ अख्तर हुसैन मलिक ने। शाकिर लंबे कद के टॉल लेंथ की फास्ट बॉलर, स्पीड तो है इसके पास। अब लाइन और लेंथ किस तरह की रखेंगे वो। उनके सामने हारून 6 रन बनाकर सामना करेंगे। पहली गेंद का लंबा रन अप चुन लिया है शाकिर यूसुफ ने। अपने बॉलिंग के मार्ग पर वो अपनी फील्डिंग को सेट कर रहे हैं। शबीर सोफी ने भी आज बॉलिंग नहीं की और अल्ताफ ठोकर का भी अभी इंतजार हमें भी है और आपको भी होगा कि वो क्यों नहीं आए हैं बॉलिंग करने के लिए। थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं शबीर सोफी के साथ। शबीर सोफी समझा रहे हैं इस यंग फास्ट बॉलर को, जिनके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं। और बॉलिंग किस तरह की वो करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। तो ये चले पहली गेंद करने के लिए शाकिर यूसुफ ओवर द विकेट, बहुत तेज लेकिन करारा प्रहार। हारून मलिक ने कहा थैंक यू वेरी मच, आई एम हियर, और गेंद को निकाल दिया सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। दन दना कर गई है गेंद गोली की रफ्तार से। हारून का ये पहला कॉन्फिडेंट चौका, और रफ्तार तो है, अगर आप उस रफ्तार का सही इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको फायदा होगा। कड़क शॉट था ये, खड़े खड़े ही बैट से खेला गया वहां हारून मलिक की तरफ से। तो चौके के साथ ही आगाज हुआ इस ओवर का। अब स्कोर 94 हो गया है। 37 रन अब दूर है जीत से सरकार 11 पुलवामा की टीम इस इफ्तिताई मुकाबले में। शाकिर का वेलकम ना अच्छा नहीं हुआ, उनकी गेंदबाजी में शुरुआत उनके लिए अच्छी नहीं हुई। पहली गेंद पर अगर आप चौका खाते हैं ना, फिर वो दबाव आपके ऊपर आएगा यकीन। फैजान साहब थैंक यू अब्बास को यहाँ पे लाने के लिए। मेरे खास दोस्त खूबसूरत दांत वाले अब्बास साहब पहुँचे हैं। अब्बास 11 वही बुक की टीम के कैप्टन। तो अब्बास साहब गूसू हम आ रहे हैं सैटरडे के दिन, उस दिन आप आइएगा ज़रूर, तैयारी करके आइएगा। पैराडाइज क्रिकेट क्लब वर्सेस जो दूसरी टीम है उस बड़े फाइनल मैच में, वो है किंग्स 11 मोरन। तो चौके से ना शुरुआत हुई इस ओवर की। दूसरी दफा गेंद करने के लिए हारून के लिए ये बैटर लाइन है और ये बॉल अच्छी है डराने के लिए, बैटर को छकाने के लिए। इस बार ना वो थोड़ा सा इन्होंने ऑफ स्टंप्स पर बाहर गेंद कर दी, थोड़ा सा फुलर गेंद कर दी और तेज निकली। इसीलिए मैं कहता था कि इस बॉलर के पास ना रफ्तार तो है, दमखम तो है, जिगरा तो है। अच्छी वापसी चौके के बाद शाकिर यूसुफ ने कर दी। शाकिर तीसरी दफा गेंद करने के लिए जा रहे हैं लंबे रनअप के साथ ओवर द विकेट हारून के लिए। और ये रफ्तार से ही बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। जब आप इस तरह की फास्ट बॉलिंग करते हैं ना, फिर वो बल्ला भी कभी कभार टेढ़ा हो जाता है और बल्ले के टोक को लगकर गेंद की डीप थर्डमैन की तरफ। शाकिर के पास बाउंसर भी कमाल की है और यॉर्कर भी कभी कभार गजब की डालते। इसकी यॉर्कर को रोकना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रफ्तार है इसके पास। 5 नंबर की उन्होंने टी शर्ट लगाई है। हारून ने 3 गेंदों से 5 रन जोड़े हैं इस ओवर में। वो अब 11 पर पहुंचे हैं।
आकिब लेफ्टी 12 और अभी भी मैच में पूरी तरह से बनी हुई है बॉलिंग टीम। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस जानती है कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है। टीम के कैप्टन कवर पर नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा उसको सर्कल से कहा गया कि वो थोड़ा सा आगे आएंगे। बाएं हाथ के बैटर आकिब लेफ्टी के लिए अब वो शॉर्ट कवर पर नजर आ रहे हैं और यहाँ राउंड द विकेट डालने के लिए आए हैं। लेफ्टी का ये खूबसूरत शॉट स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में सनसनीखेज चौका निकलता हुआ आकिब लेफ्टी के बल्ले से, और आकिब ने पहली मन बनाया था कि इस तरह की बॉल मिलेगी और इस पर सही नसीहत दे बैठे। व्हाट ए शॉट फ्रॉम आकिब लेफ्टी। दूसरा चौका और दोनों कड़क चौके लगे हैं यहाँ शाकिर के खिलाफ। शाकिर को ना कुछ अलग करना होगा क्योंकि दोनों सेट बैटर्स हैं। अभी तक वो 9 रन कंसीड कर चुके हैं 4 गेंदों से। विकेट की तलाश, विकेट की बुक, और यहाँ विकेट मिल नहीं रहा है। 131 रन का हदफ। हारून से कोई कहे कि वो थोड़ा सा साइड में रहे। मुसैब अल्ताफ ठोकर का कब ओवर होगा? शायद इसके बाद अल्ताफ ठोकर से ही बॉलिंग करवाई जाएगी। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। सोफी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हारून इसका नाम है। ऋषि शकूर साहब के टूर्नामेंट में कुछ बता रहे हैं। शेख मुसैब, उसका मुझे नहीं पता सर, उसका फाइनल कब होगा वो तो फिर ऋषि शकूर साहब ही तय करेंगे। राउंड द विकेट, ये वाइड बॉल थी क्या? अब इसीलिए ओवर द विकेट आने का फैसला किया है शाकिर यूसुफ ने। गति है इसके पास, लेकिन वो 2 बैटर भी खतरनाक है। दोनों के पास कमाल का टैलेंट है। ये देखेंगे आप, आउट राइज लगा इस नीचे रहती गेंद पर। थर्ड मैन डीप की तरफ गेंद पहुंची। अल्ताफ ठोकर का ये थ्रू जो कि विकेट कीपर की सर के ऊपर से गया, लेकिन बैकअप के लिए खिलाड़ी तैयार थे। 30 रन बने हैं अभी तक इस पार्टनरशिप में। मुझे वो कैच ड्रॉप करना याद आ रहा है जो कि जब हारून उस वक्त 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे, उनका कैच छोड़ा गया था लॉन्ग ऑफ पर, बल्कि लॉन्ग ऑफ पर इरशाद सोफी के हाथों। काफी आसान सा वो कैच था, लड्डू जैसा कैच था वो। फिर 2 रन आउट मिस हो गए। एक और कैच था वो लेफ्टी आकिब का, लेकिन वो वाला डिफिकल्ट था जाहिद बट के लिए। ट्राई उन्होंने किया था आखिरी गेंद इस ओवर की। ये अंदर आते हुए ऑफ स्टंपर गिरने के बाद इसे अपनी जगह बल्ले के अंदर आने दिया। कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। जानते हैं हारून की अब बड़े शॉट की ज़रूरत उतनी ज़्यादा है नहीं। रिस्क तो यहाँ से नहीं ले लेंगे वो, ये अब बिल्कुल साफ है। शाकिर बिलाल, व्हाट अबाउट रोमो क्रिकेट नॉकआउट ओपन टूर्नामेंट? सर उसकी बात ही अलग है। एडिशन फर्स्ट क्या ज़बरदस्त, क्या शानदार अंदाज में फिनिश हुआ। काफ़ी वायरल हुआ था वो एडिशन फर्स्ट टूर्नामेंट। उसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़ी बड़ी टीमें खेलने के लिए आई थी वहाँ पे। एडिशन सेकंड का इनॉग्रल मैच मैंने ही किया था लास्ट सैटरडे को, और अब मैं ऑल द वेरी बेस्ट आपको कहना चाहूँगा। एडिशन सेकंड के लिए शाकिर फरहद साहब है शायद, तो तमहीद मीर और सलमान AS। सोफी 11 थर्सडे के लिए रेडी रहना, ये फिक्सचर बता रहे हैं। सोफी 11 के लिए समर T20 कप खदरमों के चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर आमिर सलमानी। आमिर साहब आपने कॉल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पहुँच गया था। फिर काफ़ी ज़्यादा काम था, काफ़ी ज़्यादा वर्क था यहाँ पे, और काफ़ी बिजी था मैं, इसलिए मैं आपकी कॉल को रिसीव नहीं कर पाया। मीर शहनवाज उमर भाई यहाँ से ही आना। चलिए देखते हैं। फिर आप चाय बना के रखिएगा, वो भी नमकीन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 ओवर्स, ये गुड्डूरा के ऑर्गेनाइजर है, गुड्डूरा प्रीमियर लीग के मीर शहनवाज साहब। क्या अब्बास 11 की टीम है इस टूर्नामेंट में? अब्बास साहब ने कहा कि वो वन विलेज ज़्यादा खेलते हैं, इसीलिए वो ओपन टूर्नामेंट में नहीं होंगे, क्योंकि जितना वो मज़ा वन विलेज में लेते हैं ना, उतना मज़ा यहाँ नहीं ले लेंगे वो। ये अब्बास साहब का मानना है। ये पहली दफ़ा हो रहा है इस तरह का टूर्नामेंट। जाहिद अगली गेंद करने के लिए आए हैं। इसे ड्राइव किया गेंद की कवर पर।
ये शहनवाज साहब लिख रहे कि जाहिद को मेरा सलाम कहना, तो जरूर आपका सलाम उन तक पहुंचाएंगे। बड़ी शानदार फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग। इस ओवर में ना टाइट बॉलिंग देखने को मिली है जाहिद भट्ट की तरफ से। जाहिद का ताल्लुक मलंगपुरा से है, एक और धुरंधर क्रिकेटर है वो। 2 विकेट 15 रन 3.4 ओवर में। आकिब लेफ्टी सामना करेंगे अगली गेंद का। आकिब लेफ्टी ने ये हवाई शॉट खेला है, गई है गेंद एक टिप्पे के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार मिली आंख में और हासिल कर लिया ये चौका। मच नीडेड 4 फ्रॉम द वेट ऑफ आकिब लेफ्टी। वो अब 21 पर जा पहुंचे हैं। 105 हो गया है स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। अब जीत से दूर ना 26 रन ही है यहां 31 गेंदों से। इस बार पॉइंट पर खेला तिरछे बैट के साथ। थोड़ा सा हाना की सीधी वायदा हुई, लेकिन पॉइंट के फील्डर ने थोड़ा टाइम लगाया इस गेंद को फील्ड करने में। ओवर हो गया फिनिश सिंगल के साथ। वेल आने वाले बैटर्स में अयाज, आर्यन भट्ट, इरफान विल्ली और अजमत ऋषि का भी आना बाकी है। इसका मतलब बैटिंग में अच्छी गहराई है इस टीम के पास। अगर मैं करंट पार्टनरशिप की बात करूं तो शायद ये 71 पर गिरा था विकेट नंबर, बल्कि 70 पर गिरा था विकेट, या 70 से कम। रफीक रासिक ने ज्वाइन किया है। इनोसेंट भी मैच को देख रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर शेर मुरन क्रिकेट ओपन टूर्नामेंट के प्राउड स्पॉन्सर्स का। सिमटेक सीमेंट, ओवैस याकूब इसके ब्रांड एम्बेसडर है। अब गेंदें 30 बची हुई है और 30 में चाहिए 25, और गेंदबाजी के लिए ना वो अब रमीज राजा को बुलाया गया है। अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम भी इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है, साथ साथ अल नूर कोल्ड स्टोर। सभी स्पॉन्सर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो बोर्ड्स है एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, ये सारा का सारा खर्चा उठाया है इसका स्पॉन्सर्स ने। ये तमाम स्पॉन्सर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब रमीज राजा पहली गेंद, कदमों का किया इस्तेमाल और गेंद गई सीधे तमाशाइयों के बीच में। ये उड़ी और जाकर सीधे स्टैंड्स के अंदर जुड़ी। कमाल का छक्का, शानदार फुटवर्क, पहला छक्का। और छक्के के साथ ना वो रन 19 ही बनाने हैं आपको। कल जो मैंने मैच किया था कवर, वो पहला सेमीफाइनल था दिन के पहले हाफ में रमजान T20 का पहरू में। उसमें भी चीज हुआ था और यहाँ भी चीज सर 11 किसरीगाम, बल्कि ये सरकार 11 किसरीगाम इस बार शफल किया। चौथे स्टंप पर आकर तो क्या स्कोप, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ और निकल गई गेंद बरकराफ्तारी के साथ ही एक और चौके के लिए। छक्के के बाद चौका, 15 रन चाहिए जीतने के लिए सरकार 11 पलवमा की टीम को। और यहां से अब लगभग हार पक्की है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब के लिए। रमीज राजा तीसरी मर्तबा इस ओवर में, ये डाउन आसमानी शॉट फिजा के साथ सीधे लॉन्ग ऑफ के बाहर। 50 रन की ये पार्टनरशिप और छक्को मड़ील कर रहे हैं आकिब लेफ्टी। हे मौज नमान 38। अब जीतने के लिए ना 9 रन बनाने हैं। शायद इसी ओवर में मैच फिनिश होगा, 16वें ओवर में ही। पहली पारी में भी 19 ओवर में ही ऑल आउट हो गई थी ये टीम। फिर से क्या स्विंग, स्केयर ऑफ द विकेट और अच्छी फील्डिंग डीप में की आदिल अली ने। वो कैच ड्रॉप करना महंगा पड़ गया है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब की टीम को। आकिब नजीर टाइगर काफी नाखुश लग रहे हैं। वो खड़े हैं इस वक्त मिड विकेट पर, काफी मायूस वो नजर आ रहे हैं। और हारून यहां संभल कर खेल रहे हैं। जानते हैं संभल कर खेलेंगे तो फिर आसानी के साथ फतह मिलेगी इस टीम को। 3 या 4 एंट्रीज होंगी यहां पे जो बची हुई है। आप यहां की मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।
खुद को दिया रूम, कवर्स की तरफ गेंद को किया चलता, तेज ऑफ फील्ड है जरूर, लेकिन वो लॉन्ग ऑफ का फील्डर थोड़ा सा वाइड था, उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर पर पहुंचकर गेंद को रोका। इस आखिरी गेंद पर मिल गया सिंगल, ओवर हुआ पूरा। वेल 16 ओवर्स के बाद 124, 5 विकेट के नुकसान पर। ये 26 चाहिए थे, अब उसमें ना रन यहां से आपको टोटल चाहिए 7, इसका मतलब 19 रन बने इस पिछले ओवर में। और अल्ताफ ठोकर का अब इस्तेमाल होगा ही नहीं और ना ही शाकिर यूसुफ का, क्योंकि आकिब नज़ीर खुद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 17वें ओवर में पहली गेंद हैमर किया इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ, इरशाद सोफी के पास 1 रन बटोरने का मौका। अब 6 रन चाहिए लगभग। अब ये फैसला हो गया है इस इनॉग्रल मैच का कि अब एक ही चीज मिलेगी साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब की टीम को, वो है एक बुरी हार, एक शर्मनाक हार सरकार 11 पुलवामा की तरफ से। 5 रन और बनाने हैं, विकेट अब मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा भी तो उसका फायदा होगा नहीं। जब चांस मिला था उसको गंवा दिया था साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम के फील्डर्स ने। आकिब नज़ीर अंदर से टूट गए हैं क्योंकि वो साफ दिख रहा है, रिएक्शन से ही बॉडी लैंग्वेज उनका गिर चुका है। अगली गेंद शॉर्ट पेच और इसे पुल कर दिया है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अब जस्ट 1 रन चाहिए जीत के लिए, स्कोर लेवल हो गया है सरकार 11 पुलवामा के लिए। 17वें ओवर में 130, 131 का है हदफ और अब इसी ओवर में हारून मलिक मैच को फिनिश करेंगे। 40 आकिब लेफ्टी के, हारून मलिक ने बनाए 17। दोनों ने बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेला। अभी भी सिंगल आना बाकी है, 1 रन और दूर है जीत से। गेंदों का जहां तक सवाल है, अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी इस ओवर की। 130, 5 विकेट के नुकसान पर शेर मुरन T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का ये इनॉग्रल मैच, जिसमें जीत की दहलीज पर है टीम सरकार 11 पुलवामा और टूर्नामेंट से बाहर जाने के लिए रेडी है अब साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब, जिनके पास ना टीम काफी अच्छी थी लेकिन ये खिलाड़ी आज चले नहीं इनके। ये स्लॉट हिट लगा दी है और बाउंड्री के साथ ही इस मैच को किया फिनिश हारून मलिक ने स्टाइल में। What a win for team सरकार 11 पुलवामा। They won this inaugural clash by 5 wickets। साउथ कश्मीर ने घुटने टेक दिए और ये मैच ना 17 ओवर्स में ही फिनिश हुआ सेकंड इनिंग में, तो 3 ओवर खेले नहीं। यहाँ पे सरकार 11 पुलवामा की टीम ने 17 ओवर में चेज कर लिए 131 रन और पहले ही मैच का हो चुका है फैसला। आकिब लेफ्टी को मिलेगा मैन ऑफ द मैच, 40 रन बनाकर आउट हुए नहीं और बेस्ट बैटर फुरकान बट 46, जबकि रमीज राजा बेस्ट बॉलर इस मैच में करार दिए गए हैं। लेकिन आकिब लेफ्टी को वो मैन ऑफ द मैच का बहुत बड़ा खिताब मिलेगा और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी आज शायकीन क्रिकेट की। बहुत दूर से क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने इस मैच को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे और अब वो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। वहाँ जो डगआउट बनाया गया था आज गेस्ट गैलरी के बगल में दोनों खिलाड़ियों टीमों के लिए, और वहां पे जाकर अब सरकार 11 पुलवामा के खिलाड़ियों को दाद देते हुए उनके फैंस, उनके चाहने वाले, और इस इनॉग्रल मैच का फैसला हो गया है। पहली टीम बनी है सुपर 16 में पहुंचने वाली शेर मुरन T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट में, वो है सरकार 11 पुलवामा। और पहली टीम बाहर गई है इस इवेंट के अंदर, वो है साउथ कश्मीर क्रिकेट क्लब सैमरा की टीम। हार्ड लक साउथ कश्मीर के लिए आकिब नज़ीर डार को, लेकिन मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस सरकार 11 पुलवामा को मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। 5 विकेटों से इन्होंने जीत दर्ज कर ली और ऑल द वेरी बेस्ट इस टूर्नामेंट में उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टीम सरकार 11 पुलवामा को। और मैं फिर से गुड लक कहना चाहूँगा शेर मुरन क्रिकेट एसोसिएशन को, जिसके चेयरमैन शाहिद समीर साहब है, शेख तौसीफ और उसके अलावा समीर वानी, जबकि प्राउड स्पॉन्सर्स में सिमटेक सीमेंट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर ओवैस याकूब, MMS फाइटर, जो कि पूरी वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हो गए हैं पिछले 1-2 साल से, और अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्रिगाम भी इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही है, जबकि अलनूर कोल्ड स्टोर के साथ साथ सभी स्पॉन्सर्स का साथ देने के लिए
थैंक यू वेरी मच। मिलते कल खदर मोगरन नंबर सेकंड पर इनॉग्रल मुकाबला लेकर। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।